anyone who is threatening the safety of passenger, यहाँ जहाज के ऊपर वो थ्रेट बंद रहा है, तो उसके ऊपर ये जो स्काई मार्शल बैठे होंगे, ये अपने काम नहीं। मैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, स्काई मार्शल इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट ऑपरेशन, एंड उसकी जो ट्रेनिंग, वेशभूषा, सब कुछ, एवरीथिंग व्हाट यू से इज टोटली डिजाइंड एंड बड़े केयरफुली उसको, उसके ट्रेनिंग ढांचे को और ट्रेनिंग को बनाया गया। उसकी फायरिंग प्रैक्टिस जो है उसे सिखाया जाता है, इधर इफ यू हैव टू शूट, यू हैव टू शूट हियर और हियर, ऑन द हार्ट और ऑन द और हियर। इनका रोल है सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। जैसे ही वो एयरपोर्ट में घुसते हैं, घुसने के बाद जैसे ही वो, जब तक वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं चले जाते, और उसके अलावा मोस्ट कि जरूरी नहीं है कि हमें, देखिए हमारा प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग ये कहता है कम से कम नुकसान, चाहे वो मिलिटेंट भी हो, उसको जिंदा पकड़ के उससे इनपुट लेना सबसे पहले सिखाया जाए, ताकि आगे की लीड्स मिलती रहे। एग्जैक्टली। लाहौर से ये दुबई गया, जहाँ पे कुछ होस्टेजेस को छोड़ा गया, और एक न्यूली मैरिड कपल थे जिसका उनमें से उन्होंने मेल जो थे हस्बैंड थे, वो लेडी के गॉड रेस्ट सोल है, मेरी श्रद्धांजलि, उनका उसका मर्डर कर दिया, उनकी बॉडी को भी वहीं पे छुपा। जय हिंद एवरीबॉडी, हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल द वेलोरेंट क्रॉनिकल्स। आपका स्वागत है हमारे फिर से एक मिलिट्री रिलेटेड एपिसोड में। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है और कई सारे लोग इसके विक्टिम भी बन चुके हैं। आपने देखा होगा, पिछले कई टाइम से आप महसूस भी कर चुके होंगे कि जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है मिलिटेंट्स का, वो बदलता जा रहा है। वो मिलिटेंसी अलग अलग तरीके से वो चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिनको उन्होंने चेंज नहीं किया है, आज भी वही चीजें यूज होती हैं, और हमारे देश के साथ भी हो चुका है कई बार। जैसा कि आप जानते ही हैं, कांधार हाईजैक, जो हमारे एयरक्राफ्ट को वो लोग कांधार लेकर गए थे हाईजैक करके। तो हमारे साथ कर्नल राजीव बग्गा है, जो कि एक फॉर्मर ब्लैक कैट कमांडो है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि स्काई मार्शल जो है सर, वो होता क्या है, स्काई मार्शल का क्या रोल है, वो किस तरीके से स्काई मार्शल को बनाया गया, इसके पीछे का सर क्या माइंडसेट था कि हम एक ऐसी फोर्स को लेकर आए, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है सर। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सर मैं पहले तो आपसे सर जानना चाहूंगा, सर स्काई मार्शल का सर इतिहास क्या है सर। जैसे कि आप बता रहे थे कि मिलिटेंट्स का जब भी वो आया है, किसी तरह से उन्होंने नए से नए चैलेंजेस, यू नो, और उनका मुद्दा होता है कि किसी तरह से जो वहां की मौजूदा सरकार है, उनको झुकाकर अपनी मांगों को मनवाना, पर उनके तरीके का रहता है। और स्काई मार्शल का जो इतिहास है ये काफी पुराना है सर। ये सबसे पहले यूएसए ने 1961 में शुरू किया था, और इनका सबसे पहले नाम था फेडरल एयर मार्शल्स, राइट। ये जब क्यूबन हाईजैकिंग हुई थी, उस दौरान ये कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया था। शुरुआती टाइम में इसको सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर ही भेजा जाता था स्काई मार्शल को, और सब्सिक्वेंटली जब TWAL 813 एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग हुआ, आई थिंक 1970s की बात है, 1970s की बात है, 1974। तो उस दौरान जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रीगन, उन्होंने कहा कि भाई ये तो डोमेस्टिक अफेयर भी होना चाहिए। मतलब कि जहाज जो है डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट, चाहे वो यहां से कहीं किसी और शहर में जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो कहीं भी डाइवर्ट किया जा सकता है, और आफ्टर ऑल जहाज है, बिल्कुल वो कहीं भी उड़ा के ले जाइए सर। और अब स्काई मार्शल्स का एक बड़ा, लोगों को बड़ा लगता है कि एयरपोर्ट
हवाई जहाज और बड़ा क्लासी सा ग्लैमरस सा लगता है। But let me tell you very clearly, Sky Marshal is one of the most deadliest operation, and उसकी जो ट्रेनिंग, वेशभूषा, सब कुछ, everything what you say is totally designed and बड़े केयरफुली उसको, उसके ट्रेनिंग ढांचे को और ट्रेनिंग को बनाया गया। गॉट इट सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, स्काई मार्शल का जो सर मेन रोल है सर, वो क्या है सर? होता क्या है स्काई मार्शल सर बेसिकली? इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से, क्योंकि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि एज ए ब्लैक हेड कमांडो सर, हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को यह भी बताएं कि हमारे जो स्काई मार्शल्स हैं हमारे कंट्री में, इनकी शुरुआत जो है वो कंधार एपिसोड के बाद हुई थी, जब IC-814 को पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट्स अपनी कुछ मांगों को लेके कुछ उग्रवादियों को छुड़वाने के लिए, जो कि नेपाल से दिल्ली की तरफ आ रहा था, और उसके बाद उसको डाइवर्ट किया गया, राइट, और कुछ आधे पौने घंटे के लिए उसको अमृतसर में भी लैंड कराया, और फिर थोड़ा सा मिलिटेंट्स में कुछ पैनिक क्रिएट हुआ, जो कि उन्होंने फोर्स किया उसको उड़ाने के लिए, और उसको दोबारा लाहौर लेके गए। लाहौर से ये दुबई गया, जहां पे कुछ होस्टेजेस को छोड़ा गया, और एक न्यूली मैरिड कपल थे, जिसका उनमें से उन्होंने मेल जो थे हस्बैंड थे, वो लेडी के गॉड ब्लेस हिज सोल एंड मेरी श्रद्धांजलि, उनका उसका मर्डर कर दिया, उनकी बॉडी को भी वहीं पे छोड़ा। फिर सबसे के लास्ट में ये जहाज कंधार जाता था, और ये 24 दिसंबर 1999 की बात है, और 7 डेज ये ड्रामा था, और इसको बड़ी बेखूबी से हमारी सरकार ने डील किया। बाद में फिर एक रूल रेगुलेशन बने कि हमारे कंट्री के अंदर भी सबसे पैरामाउंट थ्रेट मिलिटेंसी से है। तो ये जो स्काई मार्शल का रोल अदा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल एक्शन ग्रुप्स को ये जिम्मेवारी थी। शुरुआती दौर में जो एक और स्पेशल एक्शन ग्रुप है, मैं जिस ग्रुप के अलावा जो काउंटर हाईजैकिंग रोल में है, पर उसमें शुरुआती दौर में मेरे वाले ग्रुप को भी, जो कि 51 SAG है, उसको भी शामिल किया गया था। तो हम लोग एज ए पायनियर उसमें शामिल हुए। तो मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज इन अ वेस्टर्न कोस्टल रीजन था, और 5 to 6 मंथ के लिए मैं डिप्लॉय हुआ। अब स्काई मार्शल क्या होता है, उसके रोल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्काई मार्शल हाईली ट्रेंड कमांडो, एंड उससे अगर हम शूटिंग स्किल की बात करें, उसकी फायरिंग प्रैक्टिस जो है उसे सिखाया जाता है, इधर इफ यू हैव टू शूट, यू हैव टू शूट हियर और हियर, ऑन द हार्ट और ऑन द ब्रेन, और हियर, राइट, बिकॉज वहां पर अब जब हाईजैकिंग हो जाती है किसी कारण से, जो भी anyone who is threatening the safety of passenger, या जहाज के ऊपर वो थ्रेट बंद रहा है, तो उसके ऊपर ये जो स्काई मार्शल बैठे होते हैं, ये अपनी कार्रवाई करते हैं। ओके, एंड इनका रोल है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। जैसे ही वो एयरपोर्ट में घुसते हैं, घुसने के बाद जैसे ही वो, जब तक वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं चले जाते, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5-6 महीने के दौरान अपनी सिक्योरिटी और इस ऑपरेशन की सेंसिटिविटी को वो नहीं लीक होने देते। गॉट इट सर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को पता चल गया कि ये स्काई मार्शल है, और खुदा में खासतौर किसी ने किसी को हायर करके उसको किडनैप या उसके ऊपर कोई अटैक कर दिया,
या फिर उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। What I'm trying to say, but without losing your identity, you operate. Got it. And आप जहाज के अंदर what weapon system, what type of drills, आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन सिस्टम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ट्रेनिंग के बारे में जरूर बता दूंगा थोड़ा बहुत, वो भी ब्रॉड, मतलब मिलिट्री प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। एब्सोल्युटली उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है, जानना चाहिए, दैट्स ऑल सर, नथिंग एक्स्ट्रा प्लीज सर। द फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली वो ऑलरेडी एनर्जी में होते हैं, एंड फायरिंग स्टैंडर्ड 100% उसकी रिजल्ट्स होने चाहिए, अनआर्म्ड कम्बैट, हैंड टू हैंड, उसे अनआर्म्ड कम्बैट हो गया, हैंड टू हैंड कर लीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस एविएशन में जो कैबिन क्रू और उनके जो पायलट्स हैं उनके साथ, राइट, तो ये है उनका ट्रेनिंग बहुत करते हो। तो अनआर्म्ड कम्बैट बेसिकली किस लिए है कि जरूरी नहीं है कि हमें, देखिए हमारा प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग ये कहता है कम से कम नुकसान, चाहे वो मिलिटेंट भी हो, उसको जिंदा पकड़ के उससे इनपुट लेना सबसे पहले सिखाया जाता है ताकि आगे की लीड्स मिलती रहे। एग्जैक्टली, या कोई ऐसी सिचुएशन, एंड उसके बाद जो ट्रेनिंग मैं बता रहा था आपको सर कि एयर क्रू पायलट्स, क्योंकि कब तक पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब तक स्काई मार्शल की शुरू हो जाती है। गॉट इट। पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक जहाज बिल्कुल स्मूदर वे में और बिना किसी थ्रेट पे चल रहा, तो तब तक वो उस जहाज का कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट है, वो रादर शुरू तक रहता है, आखिर तक रहता है, बट ऑपरेशनल जो जिम्मेवारी है वो हमेशा वहां बैठे स्काई मार्शल। और स्काई मार्शल का एक बड़ा जहाज के अंदर बड़ा पिकुलियर सेटिंग अरेंजमेंट प्लान होता है, और जहाज के अंदर इनफैक्ट जो पायलट हैं उनको मालूम कि वो आदमी जो यहाँ बैठा है वो स्काई मार्शल है, उसने उसकी हालांकि शक्ल नहीं दिखी, बस सीट से, but he only knows कि this is the sitting plan, and the person whosoever is sitting there is a sky marshal. And how many people they go inside? They don't know. That is very. It depends on the size of aircraft. आपके बोइंग 320 है, दूसरे टाइप के जहाज हैं, छोटा जहाज है जिसकी कैपेसिटी कम है, या उससे मीडियम साइज एयर बसेस, जितना बड़ा जहाज है जब से ज्यादा बड़ा है तो उसमें मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जो है 4 की होती है, फोर्स का मार्शल। यू डोंट रिक्वायर पूरा गांव थोड़ी ले लेके सर। सर तो इट इज स्पेशल फोर्सेस का कंसेप्ट है, स्मॉल टीम कंसेप्ट। आप जैसे बताता हूँ इन्फेंट्री में भी आपने यहीं से अडेप्ट किया था जैसे आपने बताया था। Exactly. तो उनका वेपन सिस्टम कहाँ रखना है, उनकी जो सिक्योरिटी चेक होती है कैसे होती है, कौन कौन लोग उनके एक्चुअल आइडेंटिटी को जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये इज टोटल क्लासिफाइड। I will not share this. बट आपको इतना बता दिया है, कोई भी एरिया है विद इन आवर कंट्री, और स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव एरियाज हैं बॉर्डर के आसपास के, जिसमें जहाज को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, आर यू गेटिंग मी सर? मैं इतना हिंट दे सकता हूँ। तो दीज आर द एरियाज बेसिकली आर टोटली मैन्ड एंड देयर sky marshals are stationed there in the aircraft. Sir. तो पैसेंजर्स को घबराने की बात नहीं है, एंड द ओनली थिंग इज अगर ऐसी कोई दुविधा हो जाए, अगर स्काई मार्शल
ओपनली एक्टिवली आके आपकी मदद कर रहा है, वहां पे ऐसा कोई परिस्थिति हो गई, ऐसा कोई थ्रेट डेवलप हो गया है कि जहाज के अंदर हाईजैकिंग का थ्रेट है, या किसी पैसेंजर को लगता है कि दिस मैन इज सस्पिशियस, उसको उठकर जो एयर हॉस्टेस है उसको जरूर बताना चाहिए, और वही बहुत सीक्रेटिव मोड में। आप टॉयलेट जाते हैं या जहाँ खाना गर्म कर रहे होते हैं, उनसे एक्सक्यूज मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर करके आप बताइए कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट पैसेंजर एंड देयर इज समथिंग वेरी सस्पिशियस अबाउट। और स्काई मार्शल का जो रोल है वो जहाज के अंदर नहीं, बल्कि जब वो सिक्योरिटी चेक भी होता है, सिक्योरिटी लॉन्ग वे बैठे, एंड दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, यस, दे स्टार्ट रीडिंग द फेस। कितना, मतलब सर फेस से पता चलता है कितनी घबराहट कितनी है। वो दैट ट्रेनिंग, दिस इज द स्किल। और यही ट्रेनिंग के अंदर शामिल होता है किस तरह से इस इंसान की आइडेंटिटी करनी है। अगर आपको उसके किसी स्काई मास्टर को कभी लगता है कि देयर इज समथिंग सस्पिशियस, इसके बारे में कुछ है, तो वो ओपनली तब भी नहीं एक्ट करते, वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं ग्राउंड पे काम करते उनको इन्फॉर्म कर, बिकॉज थ्रेट इज थोड़ी देर के लिए तो खत्म हो गया, एक आध ऐसा जो फिर भी जहाज के अंदर किसी तरह से पहुंच गया, तो आपका रोल अभी खत्म नहीं है। That's why I say बड़ा ग्लैमरस लग रहा है, लाइक अ जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह, बट लेट मी टेल यू इट्स अ हाई प्रेशर ऑपरेशन। बिल्कुल सर, क्योंकि सर उनको अपने लोगों को भी बचाना है और सामने वाले को एलिमिनेट भी करना है, तो सर प्रेशर तो है ही सर। तो सबसे डेडलीस्ट टाइम क्या होता है, सबसे क्रिटिकल टाइम क्या होता है सर, कि जब बस में बैठ के जहाज को आप अप्रोच कर रहे हैं और जहाज के इंजन ऑन है और स्काई मार्शल का कुछ पता नहीं है किसी को उस टाइम, राइट? करेक्ट। एंड आपको मिलिटेंट का भी नहीं पता कर है वहां मौजूद, तो मिलिटेंट क्या करेगा? बस को हाईजैक करके जो नाजी की जहाज है उसमें ले जाएगा, जरूरी नहीं है अभी के जहाज में जाए, उसको जहाज चाहिए जिसको वो ऑपरेट करा सके, जल्दी से जल्दी उसको एयरबॉर्न कराना है, टेक ऑफ कराना है। और जैसे ये होता है तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम, बस अपने प्रिस्क्राइब रूट में, आप एयरपोर्ट में देखा होगा बड़े सलीके से जाती है, अगर वो अचानक कुछ ऐसे, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। पैसेंजर्स को मैं बता रहा हूँ, इस तरह के सस्पिशियस लोगों के ऊपर आपने हावी हो जाना, क्योंकि आप बचा सकते हैं, खुद बचा सकते हैं अपनी लाइफ। ओके, फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्काई मार्शल को भी बताई जाती हैं, जहाज के अंदर के एवेनिक, बाहर का जो है वो तो है खाका, एवेनिक्स की बात कर रहा हूं, कार्गो में किस तरह से जाना है, जो डोर है कार्गो डोर सर, या मूवीज में भी देखा है सर, वो आपने देखा होगा, देयर इज अ मूवी, कभी आप देखिए जरा, इंग्लिश की मूवी है एग्जीक्यूटिव डिसीजन, राइट? दैट मूवी इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज बेस्ड ऑन अ स्काई मार्शल सर। तो हाउ देखो, कभी भी कोई जहाज हाईजैक हो जाता है, उसमें अगर दो कमांडोज या स्काई मार्शल को लॉन्च कर दिया, यू आर सेफ। सबसे बड़ा थ्रेट है मिलिटेंट के पास जो हथियार है उसको फर्स्टली डिसआर्म करना, न्यूट्रलाइज करना, बांधना, इंटरोगेट करना, जहाज को जल्दी से जल्दी लैंड करना। सर अगर मिलिटेंट कुछ डैमेज कॉज कर देता है तो वेरी वेरी डेंसी। अब ये याद रखिए, 10,000 फुट से ऊपर अगर जहाज के इंटरनल बॉडी के अंदर हल्का सा भी कोई लीकेज है, पूरा जहाज ब्लास्ट कर सकता है, ड्यू टू एयर प्रेशर। क्योंकि प्रेशर एयर प्रेशर अंदर का अलग है, बाहर का अलग है, स्पीड भी है, इट विल टियर द डैम वेरी एयरक्राफ्ट।
No one is allowed and nobody should dare. कईयों को अनजाने में जो कभी हवाई सफर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता जाकर कॉकपिट के दरवाजे को नॉक मत कर देना। आउट ऑफ बाउंड है, अगर आप कर रहे हैं तो स्काई मार्शल आपके ऊपर एक्शन ले लेगा। तो देयर इज वेयर वन प्लेस जहाज के अंदर किसी पैसेंजर को इजाजत नहीं है। सर, तो आई एम जस्ट मेकिंग द पीपल हु आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स बेसिक इंस्ट्रक्शन यू शुड फॉलो। हाँ, ठीक है। स्काई मार्शल की मदद कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है हावी होने में। फुल माइंडफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हौसला मत छोड़िए इन सच सिचुएशंस। तो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू कन्वे। या इससे ज्यादा आई थिंक इट्स ओके फॉर यू नॉट टू नो। सर,